मैं इस सृष्टि को रचता हूँ और तू कहता है मैं जल बरसाता हूँ। मैंने ही देवताओं की रचना की है और तू इतना घमंड कर रहा है। कहा प्रभु हम अज्ञानी हैं सो क्षमा करें। प्रभु ने कहा जाओ, क्षमा किया। जब इंद्र को प्रभु ने क्षमा कर दिया, इंद्र अपने सिंहासन पर जा बैठा। एक समय भोजराज कंस की सभा लगी हुई थी। सभा में अक्रूर जी बैठे हुए थे। अक्रूर जी से कंस ने कहा, हे अक्रूर, तुम ब्रजमंडल में जाओ और नंद के दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को हमारे पास ले आओ। जब ऐसा कहना भेजा तब कृष्ण जी ब्रजमंडल में रहे। तब अक्रूर ने सोचा ये सही किया। कंस ने, अक्रूर जी सोचने लगे इस पापी के बैठे इतना बैठता था और इतना पाप करता था कि इसके राज्य में रह रहकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तब सोचा कि हम परमात्मा के पास जाएं, जिन्होंने इतनी लीला की। और अक्रूर जी ब्रजमंडल में पहुंच गए। जब अक्रूर जी ब्रजमंडल में पहुंच गए तब सोचा कि हमें परब्रह्म प्रभु के दर्शन करना चाहिए। तब भगवान ने उनका आना सुनकर दौड़े दौड़े भागे और जैसे ही एक दृष्टि अक्रूर की भगवान पर पड़ी वैसे ही अक्रूर भगवान के चरणों पर गिर गए और कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा करें, जो हम उस पापी कंस के राज्य में रहकर भी उसका कार्य करते हैं। तब भगवान ने अक्रूर के अपने चरणों से उठाया और कहा कि हे चाचा, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हें कौन सता रहा है? कहा कौन सताएगा? जो मथुरा का राज्य करता है, अपने पिता को जेल में डाल दिया, वही दुष्ट अत्याचारी कंस। जब से कंस राज सिंहासन पर बैठा है प्रभु, जब से उस प्रजा ने सुख नहीं देखा, केवल दुख ही दुख देखता है। वो इतना कष्ट देता है कि प्रजा उसके दुख के कारण बहुत कष्ट पाती है। न जाने कौन से जन्म से वह प्रजा को कष्ट देता आ रहा है। तब प्रभु ने कहा कि हे उद्धव, हे अक्रूर, चिंता ना करो, तुम यहीं पर हमारे पास रहो। और जब राजमहल में ले गए तब नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने अक्रूर जी को प्रणाम किया और कहा कि हे अक्रूर जी, आप तो मथुरा से आए हैं, हमारे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? कहा कि बाबा, राजा कंस के राज्य में भला कौन अच्छा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? वसुदेव जी को वह कारागार में डाले हुए हैं और कष्ट में कष्ट दे रहा है। जब ऐसा सुना तब नंद बाबा को बहुत गिलानी हुई। कहने लगे, हमारे ही कारण ही वह कष्ट पा रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को हमारे पास भेज दिया और खुद इतना कष्ट उठा रहे हैं। जब ऐसा सुना तब अक्रूर जी भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु आप जो यहाँ लीला करते हैं ना, उन्हें देखकर मैंने अपने मन में सोचा, इस कंस के राज से अगर मैं छूट सकूं तो भगवान के उन चरणों में अपनी प्रीत लगा लूं। लेकिन कंस के राज्य में रहकर कहाँ कोई मुक्त हो सकता है? आज क्या कारण था जो कंस ने कहा तुम भगवान को बुलवा लाओ और मैं आपके पास आ गया? हे प्रभु, भोजराज कंस ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है, सो आप हमारे साथ चलो। अगर आप हमारे साथ ना चलोगे तो हमें
वो कंस मार डालेगा। जब नंद बाबा के पास गए, भगवान नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा हमें मामा जी ने बुलाया है। तब नंद बाबा कहने लगे, हे पुत्र वहां नहीं जा सकते, वह कंस मार डालेगा। तब नंद बाबा ने कुछ विचार किया, अगर वह बुला